हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आती रहेंगी। तो गाइस, आज का मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है सेक्शन या सेक्शनिंग। तो आज हम जानेंगे कि सेक्शन क्या होता है और सेक्शन के टाइप्स क्या होते हैं और सेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट होता है। सो गाइज, जब हम ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो उसमें बहुत सा पोर्शन हिडन होता है। तो हिडन से हमें क्लियर नहीं होता है कि वो हिडन कहाँ तक है। इसलिए हम ड्राइंग में किसी ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करने के लिए सेक्शन का यूज करते हैं, जिससे हमें इंटरनल डिटेल क्लियर प्राप्त होती है और हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं। ड्राइंग में हम सेक्शन लाइन का यूज 45 डिग्री पे करते हैं, लेकिन असेंबली और डिटेल ड्राइंग में पार्ट को अलग अलग शो करने के लिए 30 डिग्री और 60 डिग्री पे करते हैं। मोस्टली जो यूज होता है वो 45 डिग्री पे होता है और ये लाइनें थिन कंटिन्यू लाइन होती हैं और इनके बीच का गैप 0.75 से लेके 1.5 mm तक रखते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं इनके टाइप्स। दो प्रकार से होते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट को लेंथ वाइज किसी कटिंग प्लेन द्वारा काट कर सेक्शन व्यू बनाया जाता है तो इसे हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं। नंबर सेकंड, यदि किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस वाइज कटिंग प्लेन द्वारा काट कर ड्राइंग में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन। जब हम ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाएंगे तो ये सर्कल हमारा हिडन है, तो ये हिडन दिखेंगे। अगर अब हम सेक्शन करेंगे तो इसके व्यू कैसे ड्रॉ होते हैं ये जानते हैं। ये हमारी कटिंग प्लेन लाइन है, ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट कटने के बाद सामने का पोर्शन हट जाएगा, तो जो पीछे का पोर्शन है वो इस टाइप से दिखेगा हमें, लेकिन काटना नहीं है, खाली इमेजिन करना है। तो यहाँ 45 डिग्री पे हम सेक्शन करेंगे। तो ये हमारा फुल सेक्शन होगा। कटिंग प्लेन लाइन से काटने के बाद ये व्यू हमें ऐसा प्राप्त होगा। यहाँ हम सेक्शन करेंगे 45 डिग्री पे। कटिंग प्लेन लाइन होती है हमारी एक लंबा डैश, एक छोटा डैश, एक लंबा डैश और किनारों पे ये ठीक होती है। इसका जो साइज होता है ठीक होता है, किनारों पे ठीक होती है और बीच में थिन होती है। ये किसी ऑब्जेक्ट को काल्पनिक रूप से किसी ऑब्जेक्ट को काटने के लिए प्रयोग होती है। तो जब हम इसे इमेजिन करके काटेंगे तो ये नीचे का पोर्शन हम हटा देंगे तो ये व्यू ऐसा दिखेगा। अब इसमें सेक्शन करेंगे हम 45 डिग्री पे। तो ये हमारा फुल सेक्शन होगा। सो गाइज, अब बात करते हैं हाफ सेक्शन। हाफ सेक्शन सिमेट्रिकल पार्ट में किया जाता है। ये हमारा हाफ सेक्शन होगा। सो गाइज, अब बात करते हैं ब्रोकन सेक्शन। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का कोई स्पेशल पार्ट यानी इंटरनल डिटेल ड्राइंग में शो करनी है तो वहाँ पर हम ब्रोकन सेक्शन का यूज करते हैं।
ब्रोकन सेक्शन दिखाना है तो ये लाइन स्पष्ट हो जाएंगी और यहाँ सेक्शन हो जाएगा। ब्रोकन सेक्शन में कटिंग प्लेन लाइन शो नहीं की जाती है। सो गाइस, ये हमारा ब्रोकन सेक्शन है। अब नेक्स्ट सेक्शन हमारा ऑफसेट सेक्शन है। यदि किसी ऑब्जेक्ट में स्थित विभिन्न इंटरनल शेप को ड्राइंग में स्पष्ट करना हो, कटिंग प्लेन लाइन को हम जिगजैग शेप में गुजारते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त सेक्शनल व्यू को ऑफसेट सेक्शन कहा जाता है। सो गाइस, ये हमारा ऑफसेट सेक्शन है। इसमें कटिंग प्लेन लाइन जिगजैग आकार में रिप्रेजेंट की जाती है। रिवॉल्व सेक्शन, किसी ऑब्जेक्ट का क्रॉस सेक्शन काटकर हम उसी ऑब्जेक्ट के अंदर 90 डिग्री पर घुमाकर उसका सेक्शन व्यू रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा रिवॉल्व सेक्शन होता है। इस सेक्शन का यूज हम पुली की आर्म, कनेक्टिंग रॉड और रिम आदि में करते हैं। सो गाइस, ये हमारा अलाइन सेक्शन होगा। सो गाइस, ये हमारा एक्सिलरी सेक्शन है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो फैंटम सेक्शन है। फैंटम सेक्शन को हिडन सेक्शन भी कहते हैं। जब पार्ट सिमेट्रिकल नहीं होता है तो वहाँ पर फुल सेक्शन या हाफ सेक्शन के बदले फैंटम सेक्शन किया जाता है। तो गाइज, ये हमारा फैंटम सेक्शन है। इसमें सेक्शन हिडन लाइन में शो किया जाता है। नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा वो है थिन सेक्शन। जब ऑब्जेक्ट का एरिया बहुत छोटा होता है, जैसे थिन सीट, गैस्केट पैकिंग आदि, तो इस प्रकार के सेक्शन के लिए हम थिन सेक्शन का यूज करते हैं। सो गाइज, ये हमारा थिन सेक्शन है। क्योंकि ये बहुत कम स्पेस होता है तो इसमें सेक्शन करना पॉसिबल नहीं है या सेक्शन लाइन खींचना पॉसिबल नहीं है, तो ये ब्लैक कर दिया जाता है, इसीलिए इसे थिन सेक्शन कहते हैं। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।